हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेपर का लेबल होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कट्स इन कलीफ्लावर इज नोन एज। फूल गोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास को निम्न रूप से जाना जाता है। उसे क्या विपटेल कहा जाता है, या उसे ब्लाइंडनेस कहा जाता है, या उसे बटनिंग कहा जाता है, या उसे नन ऑफ दी अबव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का 8 दिसंबर को पेपर है। आप बच्चे सभी तैयारी कर रहे हैं। जिनको नए सेशन के लिए तैयारी करना है तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 10 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं। उसके बाद भी आपको बैचेस न्यू स्टार्ट मिलेंगे। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, यदि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है MPPAT की, CGPAT की, ठीक है, ICR की, दाहेद की, PVFT की, तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बटनिंग। बटनिंग किसे कहा जाता है? फूल गोभी में छोटे छोटे जो फुटकी के विकास को निम्न रूप से जाना जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बटनिंग। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसे कहा जाता है बटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे लिए, इन अ डैश सिस्टम ऑफ प्लांटिंग रो टू रो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन प्लांट टू प्लांट। मतलब रोपण की कौन सी विधि है जिसमें पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है? ठीक है, तो भाई पौधे से पौधे की दूरी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है, क्या कहलाता है? स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर कहते हैं, या डायगोनल कहते हैं, या उसे रेक्टेंगुलर कहते हैं, आयताकार। तो क्या होता है बोल सर? आयताकार, जिसमें क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है, की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ठीक है, कैसी होती है बोल सर? रेक्टेंगुलर होती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर आंसर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अलाउइंग अ फील्ड टू रिमेन वैकेंट फॉर वन और मोर सीजन इज कॉल्ड। मतलब एक या एक से अधिक मौसमों के लिए किसी क्षेत्र को खाली रह देना, ठीक है, खाली करना, मतलब ठीक है, 2 सीजन तक फसलें ना लेना। भाई बारिश में भी फसलें नहीं लिए हैं, उसके बाद में आपने गर्मी में भी फसलें या ठंड में फसलें नहीं लिए हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, फील्ड फैलो कहा जाता है, मोनोकल्चर कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो भाई फसलों को खाली छोड़ देना क्या कहलाता है? सर उसे कहा जाता है फील्ड फैलो। मतलब जमीन परती छोड़ देना, क्षेत्र परती छोड़ देना, फील्ड फैलो कहलाता है। ठीक है, परती जमीन कर देते हैं हम लोग कुछ समय के लिए। पोटेशियम इज अ मेजर न्यूट्रिशन रिक्वायर फॉर। पोटेशियम डैश के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। ठीक है, तो सर कमेंटिंग सिंथेटिस के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर स्टोमेटा के लिए, क्लोरोफिल सिंथेटिस के लिए, प्रोटीन सिंथेटिस के लिए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? पोटेशियम का उपयोग पौधों में कहाँ किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, पौधों में किया जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। रंध्र के खुलने और बंद होने में पोटेशियम का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स हमारा, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीट ऑफ, ठीक है, बीट क्रॉप ड्यूरिंग रबी सीजन। रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में होने वाला खरपतवार कौन सा है? कौन सा खरपतवार रबी की फसलों में गेहूं में होता है, या चने में होता है, या आपके सरसों में होता है, मस्टर्ड में होता है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मोथा है, या ठीक है चिनोपोडियम है, नन ऑफ द अबव है, या जंगली ज्वार है? तो सबसे ज्यादा क्या होता है भाई गेहूं की फसलों में? तो बोल सर चिनोपोडियम सबसे ज्यादा गेहूं की फसलों में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विच इज द कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, प्रैक्टिस्ड इन एग्रीकल्चर। कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है? सरफेस इरिगेशन है, या विप इरिगेशन है, या सब सरफेस इरिगेशन है, या स्प्रिंकलर इरिगेशन है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स? तो बोल सर इसका करेक्ट आंसर होगा सरफेस इरिगेशन। जी हाँ, कृषि में सिंचाई का कुशल सामान्य विधि, सरफेस पर हम लोग सिंचाई करते हैं। नॉर्मल आज भी जो सिंचाई होती है वो सरफेस पर ही करते हैं हम लोग। ठीक है, सब सरफेस पर नहीं करते, ना तो ज्यादातर स्प्रिंकलर पर अभी हम आए हैं। सबसे अच्छी विधि मानी जाती है सरफेस पर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल से पानी को छोड़कर, ठीक है, सिंचाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है स्टूडेंट्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। निम्न में से कौन सा एक जनन निवृत्ति मतलब क्लाइमेट्रिक फल है? स्ट्रॉबेरी क्लाइमेट है, साइट्रस क्लाइमेट है, बनाना है, या ग्रेप्स है? कौन सा क्लाइमेट्रिक है? तो स्टूडेंट्स क्लाइमेट्रिक में कौन सा आएगा? बोले सर यहाँ पर केला आ जाएगा क्या? बोले यस सर केला आ जाएगा। क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसे, ठीक है, पेड़ों से तोड़ने के बाद में भी वो रखे रखे पक जाता है। सीताफल कैसा होगा? बोल सर पक जाता है। आम क्लाइमेट्रिक होगा, क्यों? क्योंकि भाई कच्चा फल तो हम तोड़ते हैं, रखकर पका लेते हैं, तो जिसे हम रखकर पका लेते हैं वो क्लाइमेट्रिक होता है। अंगूर यदि पका तोड़ोगे तो पका ही मिलेगा, वो कच्चे के बाद में पका नहीं हो पाता है, ठीक है, पक नहीं सकता है, तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। ठीक है, साइट्रस क्या होता है? हमारा नींबू
कच्चा तोड़ोगे तो कच्चा ही मिलेगा, वो पक नहीं सकता है। तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। क्लाइमेट्रिक मतलब जिसे तोड़ने के बाद भी वो पक जाए, याद रखिएगा आप लोग। ये टॉपिक भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है आपका। फिर है कॉक्सीडियोसिस इज कॉज्ड बाय, कॉक्सीडियोसिस किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से होता है, फंगस के कारण से होता है, या प्रोटोजोआ के कारण से होता है, या बैक्टीरिया के कारण से होता है। कुछ इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका? तो सर ये प्रोटोजोआ के कारण से होता है कॉक्सीडियोसिस, याद रखिएगा आप लोग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन दी ठीक है सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट क्रॉप इज कॉल्ड, मतलब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगा लेता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, या क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, या डुअल क्रॉपिंग कहा जाता है, या इसको सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहा जाता है। भाई पहली फसल की कटाई करना है आपको, जैसे मान चलो आपके खेत में गेहूं लगा हुआ है इस, ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या लगाना है? बोले सर उसके बाद में हमें गर्मी की फसल लगाना है या कोई सब्जी लगाना, तो आप पहले से तैयार करके रख लो, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, रिले क्रॉपिंग की। भाई एक फसल कटी नहीं, उससे पहले दूसरी फसल लगाने की तैयारी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लांटिंग बीट ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड इज नोन एज, मतलब एक ही खेत में बार बार गेहूं 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 लगाना, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। एकल सस्यन मतलब एक ही फसलों को बार बार लेना। एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करना, मतलब उसे कहते हैं हम लोग मोनोक्रॉपिंग, मतलब एक ही फसलों को बार बार लेना। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स हमारा, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन अ सिक्वेंशियल सीजन इज नोन एज, एक क्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? मतलब एक ही मौसम में 3-4 फसलें ले लिया आपने। मिक्स्ड फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, या कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो सर ज्यादा फसलें लेना मतलब क्या होता है? बोल सर क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, सस्यावर्ता की मतलब क्रॉप रोटेशन की, भाई फसलों को बदल बदल कर आप, ठीक है, क्रमिक मौसम में उगा रहे हैं एक ही क्षेत्र में। खोआ में मिल्क फैट कितना % होता है? यदि आप खोआ खाते हैं, खोआ है, दूध है, ठीक है, पनीर है, ठीक है, आइसक्रीम है, इनके फैट % पूछे जाते हैं, खोआ के, पनीर के, ठीक है, या फिर आपके आइसक्रीम के हो गया। इसके बाद में आपसे कंडेंस मिल्क, संघनित मिल्क जो होता है, संघनित दूध जो होता है, उस पर पूछा जाता है। इनके आपसे दूध बसा, ठीक है, इसमें TSS की मात्रा, टोटल सॉल्युबल सॉलिड की मात्रा पूछी जाती है। तो खोआ में दूध में कितना बसा पाया जाता है? जो खोआ होता है, ठीक है, उसमें कितना बसा पाया जाता है? तो उसमें बसा पाया जाता है स्टूडेंट 30%। कितना? 30% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, दूध में मैथिलीन ब्लू रंजक अपचयन परीक्षण किसको इंगित करता है? मैथिलीन ब्लू, ठीक है, डाई रिडक्शन टेस्ट इन मिल्क, ठीक है, इंडिकेट द। तो दूध में मैथिलीन ब्लू रंजक जब हम डालते हैं तो क्या होता है? बोल सर इसमें माइक्रोजीबी भार पता चलता है, माइक्रोबियल लोड हमें पता चलता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन, ठीक है, क्ले सॉइल बिकॉज इट हैज लो, चिकनी मृदा में बहुत कम पौधे उगते हैं क्योंकि इसमें क्या कम होता है? तो आप भी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करते जाएं अपने आंसर और चेक करें कि क्या आप सही आंसर दे रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ, मेरे से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चिकनी मृदा में बहुत कम पौधे उगते हैं क्योंकि इसमें क्या कम पाया जाता है? एयर कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंटेंट, या सैंड पार्टिकल, ठीक है, क्या इसमें कम होते हैं? सबसे ज्यादा क्या कम पाए जाते हैं चिकनी मिट्टी में? तो बोल सर इसमें, ठीक है, एयर कंटेंट कम पाए जाते हैं। मिट्टी चिकनी होती तो एयर पार्टिकल उसमें नहीं हो पाते हैं, एयर कंटेंट नहीं पाए जाते हैं। पूसा नन्हा किसकी वैरायटी? हर बच्चे को पता है कि सर ये केले की है कि पपीता की है? तो सर पपीता की वैरायटी है। इसकी वैरायटी पूसा नन्हा जो है वो पपीते की वैरायटी है। पूसा, ठीक है, चेत की जो है किसकी वैरायटी है? पूसा चेत की वैरायटी है, मूली की वैरायटी है। तो आपको ये वैरायटी वाला टॉपिक भी पढ़ना होगा, कौन किसकी वैरायटी है। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजर, ठीक है, मेजरिंग डेंसिटी ऑफ सॉइल, मृदा के घनत्व को मापा किससे जाता है? तो इसको, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर इन क्यूब में नापा जाता है, या मीटर क्यूब में, या ठीक है mm मिलीमीटर क्यूब में, या सेंटीमीटर क्यूब में? बोल सर इसे mgm, ठीक है, क्या होता है? -3 से मेजर किया जाता है। व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ काउ मिल्क, गाय के दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, हर बच्चे को पता होता है कि 3.60 या 3.50। बोल सर 3.50 होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पता भी 3.5 के आसपास में होता है, तो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो हाईएस्ट, ठीक है, होगा उसको करेंगे, या 3.5 को? तो सर 3.5 होता है। ठीक है, कंगायम नस्ल को एक डैश माना जाता है, किसकी वैरायटी है ये? तो सर गाय की वैरायटी है। तो कैसी वैरायटी? जुताई उद्देश्य वाली नस्ल है, ड्रॉट पर्पस से पाला जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक, ठीक है, निम्न में से सभी तकनीकें घरेलू परीक्षण तकनीकें हैं सिवाय इसके। घरेलू में क्या तकनीकें की जाती है? तो सर स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, या फिर, ठीक है,
लाइकोफ्लिस्ट्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं लाइकोफ्लिलाइजेशन या द्रव स्नेहीकरण, या फिर सॉल्टिंग, क्या घर में नहीं किया जा सकता? तो आपको पता द्रव स्नेहीकरण घर में नहीं किया जा सकता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर, ठीक है, सस्यानुवर्तन मतलब रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी, किस लिए जरूरी है? मृदा की उर्वरता बढ़ने के लिए, प्रोटीन गुणवत्ता बढ़ने के लिए, खनिज की गुणवत्ता बढ़ने के लिए, विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा भाई, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाद में तो ये ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। प्लांट ग्रो रेगुलर, ठीक है, रेगुलेटर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रूट्स यील्ड इन चिलीज, मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला पादप वृद्धि नियामक क्या होता है? क्या डाला जाता है? जिब्रेलिन डाला जाता है या फिर, ठीक है, ट्राइको, ठीक है, कांटानॉल डाला जाता है, या दोनों चीज डाली जाती है? तो सर, ठीक है, ट्राइकोकांटानॉल डाला जाता है इसमें। एक ट्रैक्टर चलित उपकरण है जिसका उपयोग उथली जुताई करने के खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है, ढकने के लिए किया जाता है। डैश इज अ ट्रैक्टर, ठीक है, ड्राइवन इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर सैलो किलिंग वीड सीड, क्या कहलाता है? उसे हैरो कहते हैं या प्लांटर कहते हैं या उसे है ब्लेलर कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हैरो, ठीक है। जुताई होने के बाद में आपने देखा खरपतवार जब खेत में हो जाते तो हैरो का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर डैश इज एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय डॉग्स टू कैटल, कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेरित एक संक्रमण होता है। कुत्तों से जानवरों में कौन सा रोग पहुंच जाता है? रानीखेत, रिंडर पेस्ट, रैबिज या दांत? तो सर क्या पहुंचता है? सर रैबिज पहुंच जाता है जो कुत्तों में होता है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड अ क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, ठीक है, डैश को चारे वाली फसल की रानी कहा जाता है। रानी किसे कहा जाता है? लूसर्न को कहा जाता है, यस, ठीक है, लूसर्न को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसकी रानी कहा जाता है। तो ऐसे ही अन्य क्वेश्चन में मिलेंगे हम लोग आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।